आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ एक लोग मौजूद है। और मामला यह है कि कंपनी में काम करते वक्त एक युवक को चोट लगती है और चोट लगने के बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहां उसकी मौत हो जाती है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लट्टू पासवान। क्या नाम है? लट्टू पासवान लट्टू पासवान जी। पासवान जी, क्या हुआ है? वो बच्चे के वो क्या हुआ था सर, कल मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया था। क्यों? चोट लगी थी थोड़ा। चोट कहाँ लगी थी और कैसे लगी थी? वो अब लगी थी, अब वो 2 दिन बाद हमको बोला। 2 दिन बाद बताया? चोट लगी कहाँ पर थी? वो पता ना बाबूजी, वो कहाँ लगी थी चोट? कहाँ क्या काम करते हो चोट लगी थी? कंपनी में काम कर रहा था? कहाँ काम कर रहा था? गिर गया था, कंपनी में काम कर रहा था। आप बता दो, आप कौन है? आगे आप भी तो उसी कंपनी में काम आपका बेटा गया है, बाबूजी, हम आपके दुख में साथी हैं, मगर आपको इंसाफ और सच्चाई जब बताएं तब इंसाफ मिल पाएगा। क्या नाम क्या था युवक का? आपके बेटे का नाम क्या था? मंजय कुमार। मंजय कुमार। क्या उम्र थी? 18 साल की। अच्छा, क्या कर रहा था? कंपनी में काम कर रहा था? जी। क्या काम कर रहा था? हाँ, कौन सी कंपनी में कार्य करता है? MB इंडिया में जी। कहाँ पर है? एमबी इंडिया कहाँ कहाँ है? पर है? पाली में है जी। पाली में। क्या कार्य करता था उसमें? वो हेल्पर ही करता हेल्पर था। करता था। अच्छा, तो क्या कंपनी काम से कर आ रहा रहा था? था तब चोट लगी थी? कंपनी के दौरान चोट लगी थी? कैसे चोट लगी थी उसे? और कहाँ पर चोट लगी थी? पैर में लगी? कहाँ लगी थी चोट? पर तो बाबूजी यहाँ पे लगा था। चोट यहाँ लगी थी? यहाँ हाथ पे लगी थी? हाथ पे और छाती पे? हाथ पे और यहाँ छाती पे? लेफ्ट साइड जहाँ दिल होता है। हाँ। गिर गया था क्या या फिर कैसे चोट लगी थी? कंपनी में मैं तो बाबूजी वहाँ नहीं था। तो किसी ने बताया हो? हाँ, लड़के ने बताया हो? लड़का जनरल से बात है, हाँ, कई दिन हाँ, पहले तो की चोट वो बता रहे हो, लड़के ने भी तो बताया वो चोट कैसे लगी मुझे? तो वही बताया थे पापा हमको, मोल्ड मैंने इस पे मोल्ड यहाँ गिर गया था? मोल्ड गिर गया था। मोल्डिंग का काम होता था कंपनी में? हाँ जी, तब वही मैंने यहाँ चोट लगी है उसको यहाँ। अच्छा जी। फिर कंपनी के दौरान चोट लग गई व्यक्ति के, जी। तो कितने दिन बाद बाहर इलाज कराया? कंपनी वालों ने इलाज किसने कराया? इलाज बाबूजी हमने भी कराया, कंपनी भी कराया। अच्छा, कंपनी ने भी कराया है? हाँ। अच्छा अच्छा जी। देखिए, पिता है, बोलने की हालात में नहीं, क्योंकि दिखाओ फोटो, दिखाओ कोई बात दिखाइए, मोबाइल में दिखाइए फोटो। उम्र क्या बता रहे? पिता है, बोलने की हालात में नहीं है, क्योंकि नौजवान बेटा गया है, 18 वर्षीय मंजे। आप समझिए 19 वर्षीय युवक है। नाम क्या बताया था इसका? मंजय कुमार नाम बताया जा रहा है। और चोट लगी कब कर? जब चोट लगी थी तो उन्होंने आपको कितने दिन बाद बताया? इलाज कहाँ कराया था? पापा से करा सर, हमें कुछ पता नहीं। भैया बोलोगे तभी बात बनेगी, नहीं बोलोगे तो मुकदमा दर्ज होगा, वहाँ पे बात। कॉपी तो हमारे पास फिर भी आनी है, बात बोलना बाद में पड़ेगा, अब भी पड़ेगा। बाबूजी मैंने चोट कंपनी में लगा वो। अच्छा जी। हाँ, कंपनी में लगी थी चोट। अच्छा, फिर कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट कराया आपने? बांगा चौक है इधर। हाँ, वही हॉस्पिटल में, डबुआ में। 3 नंबर में। कौन सा हॉस्पिटल है? एसआर के नाम से RS हॉस्पिटल। हाँ हाँ। अच्छा, वहाँ जमा कराया, वहाँ उसको एडमिट कराया आपने? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था जी। हाँ। रात मैंने कै बजे। तो कंपनी में कितने व्यक्ति काम करते थे उसमें? कंपनी में तो कितना आदमी फिर भी करते हैं? 10, 15, 20, 30 जो भी है। वो 50 आदमी काम करते हैं। नहीं सर, पता नहीं। कितने दिन हुए थे काम करते हो? हमको तो न ऐसा ही नहीं करता सर, उसमें नहीं करता कितने दिनों से काम कर रहा था वहाँ पे? सर। 1 हफ्ते से काम कर रहा सिर्फ 1 ही हफ्ते से काम कर रहा था? हाँ। एक हैं? तो हॉस्पिटल में एडमिट जब कंपनी कराया के कोई मालिक वगैरह है यहाँ पे? मालिक तो माँ बाबू तो हमारा कुछ है। हाँ, आप ही हैं? उनका भाई। क्या नाम था युवक का? काम कर रहा था कंपनी में, कहते कार्य करते थे वक्त चोट लग गई थी। और चोट नहीं लगी जी, अब वो हेल्पर के तौर पे काम करता था, उसके हाथ पे लगी।
ठीक ठाक था, काम नहीं कुछ किसी को नहीं बता, 25 लोग वहाँ काम करते हैं, किसी को नहीं बताया गया। उसके बाद वो चुपचाप घर चला जाता है। घर गया जी, अपने पिताजी अपने परिवार को भी किसी को नहीं बताया कि इसको चोट लगी। 2 दिन बाद अपने पिताजी को कहता है जी मुझे चोट लगी है। उन्होंने हमें बताया, हमने उनका एक्सरे कराया। फिर वो ठीक था, उसको कोई दिक्कत नहीं। जब हल्का चोट लगी थी हड्डी के, डॉक्टर ने बोला सिंपल सही बात होती कि इसको हाथ लगेगी, दर्द बाद में उठा तो बता दिया। दवाई दिलाई। फिर काम पे नहीं आया 2-3 दिन। फोन किया, इनके पिताजी काम करते हैं दूसरे प्लांट में हमारे, तो इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में है जी। अब हमें नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में ले गए, क्या ले गए। तो ये अब वहाँ क्या होता है हमें कुछ नहीं पता। हमें आज पता लगता है कि जी उसकी डेथ हुई है लड़के की, जिस हॉस्पिटल में वो था। हमें पता ही नहीं ना भाई साहब, जब बताएगा तो ही तो हम करेंगे। जब ये पिताजी खड़े पूछो, उनको भी नहीं बताया उसने। तो अच्छा, पिताजी को 2 दिन बाद बताया उसने, अपनी पूरी किसी को भी नहीं बताया। वहाँ 25 लोग काम करते हैं, हमारे पास सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। ESI PF सब कुछ कवर्ड है उसका। हमें बता दो तो सब कुछ है भाई साहब। कितने दिनों से काम कर रहा था? हफ्ता 10 दिन होगा। हफ्ता 10 दिन ESI बनवा दिया आपने उसको? तो भाई साहब साथ ही बनता होता है, उसमें थोड़ी होता है कि तो जब आप अगर बता तो ESI मिला जुला। मेरी बात समझिए, जब आप फैक्ट्री के अंदर आप किसी को एडमिट करते हैं अपने साथ में, उसी टाइम ESI कराना पड़ता है। नहीं तो कल को कोई हादसा हो गया कंपनी के अंदर, फिर कौन भुगतेगा? तो ऐसी आप बता रहे हाथ पे चोट लगी है, तो ऐसी कोई जगह तो चोट लगी नहीं है कि कुछ भी नहीं। यही तो कह रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ ये तो हम जानना चाह रहे हैं। उस जो RS हॉस्पिटल जिनमें लेके गए थे, कहाँ है RS हॉस्पिटल? नंबर पुलिया पे है। कोई पर्ची वगैरह पर्ची दिखाओ, हॉस्पिटल की पर्ची देखते हैं। हमें आज बताते डबुआ पाली रोड पे है ये RS हॉस्पिटल। जब चोट लग जाती है, चोट लगने उसका इलाज शुरू होता है, प्राथमिक उपचार शुरू होता है, तो उसका एक बकायदा हॉस्पिटल की कितनी लापरवाही आप ये देखिए है, क्या उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, आप ये सोचिए कि RS हॉस्पिटल जो एक कह रहे हैं किसी मुसलमान का है, या हम नाम नहीं लेते कहते किसी चीज को, वो दवाखाना टाइप होगा, ये वहां ले जाते हैं। और ऐसे हॉस्पिटल ने क्या किया कि सुबह 4 बजे उसकी बॉडी ऑटो से यहाँ भिजवा के जा रहे हैं। हॉस्पिटल वाले ने 2 बार बाकायदा मना किया। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। 2 बार इन्होंने बाकायदा उसको मना किया कि भैया हम सुबह एम्बुलेंस पे ले जाएंगे। उसने ऑटो से उठवा के क्यों फेंकवाई बॉडी? कुछ तो लापरवाही रही होगी। नहीं बोली है। अच्छा, वो अपने से गाड़ी मंगाया है, वो अपने से मंगाया ऑटो? हाँ, ऑटो मरीज को ऑटो में यहाँ पे बीके ले आए। हाँ। अच्छा, आप कह रहा है चलो गाड़ी के साथ बैठो इसमें, हम चल रहे हैं तुम्हारा तो पीछे। बेटा बातचीत कर रहा था आपसे या होश में था वो? ना जी, होश में नहीं था। ना जी। तो जब यहाँ लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बोला? भाई ये खत्म है। अच्छा, खत्म बोल दिया कि मृत्यु हो चुकी है उसकी। हाँ। आप ये देखिए ना, वहाँ पे या तो कुछ हुआ होगा। जो सुबह ऐसे कौन सा हॉस्पिटल होगा जो बिना रुक्का काटे, जो कोई सरकार का रूल आज की डेट में कि आपको रुक्का काट के बताना पड़ेगा पुलिस के साथ। तो आपने रुक्का भी नहीं काटा, कोई समरी नहीं दी, कोई पर्ची नहीं दी, क्या दवाई दी, क्या दवाई नहीं दी, क्यों नहीं दिया गया? और सुबह जल्दीबाजी में 4 बजे ऑटो बुला के 2 बार उसकी बॉडी को मतलब बाहर निकाला गया, फिर यहाँ फेंकवाया गया। बताइए जी, क्या चाहते तो हॉस्पिटल की लापरवाही हो सकती है? ऐसे ही तो ये बताएंगे ना, हम तो साथ खड़े सुबह से। हॉस्पिटल की लापरवाही है जी। अब हम क्या कहे चाहे ना कहे। देखिए, आपको आपके जो आपका बेटा था उसको आपको तबीयत नहीं बताई और में बीके हॉस्पिटल में ले आए, तो आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी नजर नहीं आ रही? बेटे की लापरवाही, आपकी लापरवाही, कंपनी की लापरवाही या अस्पताल की लापरवाही? कंपनी की लापरवाही। हाथ में चोट लगने से व्यक्ति तो मरता नहीं है ना, अस्पताल की लापरवाही है। तो आप कुछ तो चाहते होंगे इंसाफ मिले, अस्पताल पे कार्रवाई हो, जांच हो, कुछ तो चाहते होंगे कि नहीं चाहते? पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम में भी आएगा कि मृत्यु क्यों हुई है, कारण आएगा मृत्यु का। लेकिन आप अपने मुंह से भी तो कुछ बोले ना कि हाँ हमें लगता है कि हॉस्पिटल की लापरवाही है या नहीं है, क्योंकि हाथ पे चोट लगने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। हाथ पे चोट लगने से व्यक्ति मरता है क्या? मरता है भाई हाथ पे चोट लगने से? सर वो भी बात सवाल उठ रहा है, हाथ में चोट लगे किसी के आदमी की मौत हुआ है? किसी नहीं हुआ। तो वही तो बात है ना, तो आप बोलते क्यों नहीं कि क्या कारण हो सकता है? भैया तो यही बताएंगे, अब देखो उनके पिताजी बता सकते हैं। हाँ, हम लोग कैसे बोलते हैं? पिताजी तो कुछ बोल नहीं रहे। आप बोलो ना कि हाँ कार्रवाई करें कि नहीं करें। कंपनी के बारे में बोला ही नहीं है। कंपनी के बारे में सर हमने कोई भाषा नहीं बोला कि, क्योंकि कंपनी में आप खुद ही बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि चोट लगने के उसने हमने खुद ही 2-3 बार बताया। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ESI PF सब कवर्ड है, हमने सब कुछ कर रखा है। अगर हमें नहीं बताते तो गलती हमारी तो नहीं है ना। अगर किसी को दर्द घर में भी चोट लगती है तो अपनी पापा मेरे को चोट लगी, मम्मी को चोट लग गई, वो अपने पिताजी को 2 दिन बाद बता रहे हैं। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या हो गया कि हाथ पे चोट लगी है भाई साहब? हाथ पे चोट लगने से व्यक्ति नहीं मरता है। यहाँ तो कुछ ना कुछ ऐसा दवाई अस्पताल ने देखिए ना ट्रीटमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप पोस्टमार्टम और उसमें। अच्छा मेरी बात सुनिए, हॉस्पिटल को क्यों ऐसा क्या था कि ना एम्बुलेंस तुमने बुलाई, ना तुमने इनको 10 धक्के मार के जल्दी बीके ले जाओ, ऐसा क्यों? और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने ब्रॉड डेड बता दिया, घोषित कर दिया। ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? वो सवाल तो ये उठता है ना हमारा। तो सवाल तो ये उठता है कि हो सकता है कि डॉक्टरों से कुछ लापरवाही हुई है, कोई
इलाज में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है कि उन्होंने आनंद फानंद में सुबह 4 बजे एम्बुलेंस बुलाए बिना ऑटो में मरीज को भेज दिया, जो कि मरीज नहीं था उस समय, वो मृत हो चुका था उस समय। अब बाबू जी हम तो होशे में नहीं थे उस समय में। वो जब 2 बेट ऑटो लेके गया है, बोल रहा है लेके भागो इसको जाओ बीके में। एक बेर ऑटो लेके आया है तो मैंने उसको वापस कर दिया हूँ। अच्छा, वापस कर दिया भाई, यहाँ रात भर गुजारा हूँ, सुबह हो जाएगा तब हम जाएंगे, कहीं जाएंगे तो सुबह में जाएंगे। तो बोल रहा है क्या, तो फिर फोन लगा फोन घुमाया। अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने कोई पर्ची दी है कि क्या इलाज किया उन्होंने? सर कोई पर्ची नहीं दिया इन लोगों को सर। पैसे दिए? पैसे तो दिए हैं। क्या है पर्ची, क्या है हॉस्पिटल की, क्या पर्ची है, क्या आइडेंटिफिकेशन है? सर वहाँ के नहीं, यहाँ वाला है, जहाँ यहाँ आरके वाले का, आरएस वाले का। हाँ, उसपे कौन सी पर्ची है? पर्ची या तुमको दिया था? आपके पास 4,000 रुपए की पर्ची है जिसमें उन्होंने पैसे लिए हैं, तो जो इलाज किया उसकी पर्ची कौन देगा? उन्होंने इलाज क्या किया? कहाँ है? आप कौन है? बिल जमा। तो देखिए, मामला यह है कि एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, चोट लगती है, 2 से 3 दिन बाद अपने घर वालों को बताता है, और घर वाले जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, और हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक इलाज चलता है, और शाम को जो है व्यक्ति जो है को आनंद फानन में बीके हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, जहां पर उसे ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या वजह हुई कि हाथ पे चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई? क्या इलाज दिया गया हॉस्पिटल के द्वारा? और ये बता रहे हैं आरएस हॉस्पिटल है कोई, डबुआपाली रोड पर। फिलहाल एक बार पर्ची दिखा रहे थे आप लोग, कहाँ है पर्ची? 4,000 रुपए इनसे ले लिए गए इलाज के, लेकिन इलाज में ट्रीटमेंट क्या दिया गया ये देखिए। ये हॉस्पिटल की पर्ची है जिस पर, सीधा करिए इसको, सीधा करिए, ये देखिए, ये आरएस हॉस्पिटल है, A439 डबुआपाली रोड, मंजय कुमार। 4,000 रुपए लिए गए कैश, लेकिन इलाज क्या दिया गया ये पता नहीं है। तो फिलहाल अभी जो इन व्यक्ति की जो बेटे हैं 18 वर्षीय मंजय, उनका जो शव है इधर बीके हॉस्पिटल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है, जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि इलाज में क्या हुआ था। क्योंकि पोस्टमार्टम में जब कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता लग जाता है कि व्यक्ति की मौत किस कारण से हुई है। क्योंकि अभी तक फिलहाल जो समझ आ रहा है कि व्यक्ति के हाथ पे चोट लगी थी, और हाथ पे चोट लगने से कभी किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है। इंटरनल कोई डैमेज हुआ हो बॉडी के अंदर तो वो कह नहीं सकते, लेकिन इनके द्वारा हाथ में चोट लगी थी, और हाथ में चोट लगने के बाद जो 2-3 दिन के बाद उनको असहनीय दर्द शुरू हुआ, तो उन्होंने आरएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। आरएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद आरएस हॉस्पिटल ने आनंद फानन में इलाज के दौरान बीके हॉस्पिटल एडमिट करवाया, और जब हॉस्पिटल में मंजय पहुंचता है तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है, और किस कारण से मौत हुई है पोस्टमार्टम के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल ये लोग अभी पोस्टमार्टम की वेट कर रहे हैं, और पोस्टमार्टम होने के बाद इनको शव सौंप दिया जाएगा, जहाँ भी ये भी जो लोग ये लेके जाएंगे शव को, वहाँ संस्कार किया जाएगा। तो कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ रहते थे आप लोग? भागरी रहते हैं, तो शव को यहीं देह संस्कार करेंगे, बिहार लेके जा रहे हैं। चलिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। एक दुखद मामला, 18 वर्षीय सिर्फ उम्र, कंपनी में काम करते हुए चोट लगती है, और जब चोट लगने के बाद 3 से 4 दिन बाद परिजनों को बताता है युवक कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा है हाथ में। जब हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, आरएस हॉस्पिटल डबुआपाली रोड एडमिट कराते हैं, तो वहां पर इलाज के दौरान ऐसी क्या इलाज किया जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये लोग अपने बेटे को लेकर बीके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करेंगे, और बाकी जो भी जानकारी होगी, जो भी कारण निकल के आएगा, वो पोस्टमार्टम में साफ हो जाएगा किस कारण से मृत्यु हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।